मैं आपको आज सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हो और वो न्यूज़ किस मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ता है वो आप सीख सकते हो। सपोज़ करो जैसे कि हम बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, हम लोग मनी कंट्रोल में हुआ, इन्वेस्टिंग.com में हुआ, टीवी पे हुआ कि ये न्यूज़ आया वो न्यूज़ हुआ। बट हर किसी को ये नहीं पता होता कि भाई ये जो न्यूज़ है वो किस मार्केट में इफ़ेक्ट कर रहा है, किस जगह पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ना हमारे को सीखना होता है कि भाई टाइप्स ऑफ न्यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो टोटली 3 तरह का न्यूज़ होता है। एक हमारा होता है डोमेस्टिक न्यूज़, दूसरा होता है इंटरनेशनल न्यूज़, और जो थर्ड नंबर होता है वो हमारा होता है ग्लोबल न्यूज़। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर मान लो कोई भी इवेंट या कोई भी न्यूज़ आया जो सिर्फ और सिर्फ मेरा, अगर सपोज़ करो एक कंट्री को अफेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि सिर्फ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक न्यूज़। और अगर सपोज़ करो कोई भी न्यूज़ आता है जिसके वजह से कोई दूसरी कंट्री में भी अफेक्ट पड़ रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूज़। तीसरा आता है कि कोई भी कंट्री में ऐसा एक इवेंट आया या कुछ हैपन हुआ या कोई न्यूज़ आया जिसके वजह से पूरा ग्लोबली हर एक कंट्री को अफेक्ट पड़ा, तो डैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल न्यूज़। एक बार हम जब न्यूज़ को कैटेगराइज करना सीख जाते हैं कि सपोज़ करो ग्लोबल न्यूज़ क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि भाई समझे कि कितना तरह का मार्केट होता है। क्योंकि भाई अब अगर न्यूज़ को कैटेगराइज कर लिए कि ये न्यूज़ होता है, वो इंटरनेशनल होता है, ये ग्लोबल होता है, ये ग्लोबल होता है, इंटरनेशनल होता है, डोमेस्टिक होता है, उसके बाद कितना तरह का मार्केट होता है जहाँ पे वो अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ मार्केट, जो कि सपोज करो कोई सा भी न्यूज़ आया, क्या वो मेरा स्टॉक मार्केट में अफेक्ट करेगा? क्या कोई न्यूज़ आया जो मेरा कमोडिटी मार्केट में अफेक्ट करेगा? क्या वो न्यूज़ मेरा करेंसी मार्केट में अफेक्ट करेगा? या मेरा वो बॉन्ड में करेगा, या एक्सेट्रा। विच मीन्स आपको ये देखना होगा, सबसे पहला स्टेप्स होता है कि न्यूज़ को एक कैटेगराइज करो, क्योंकि आप हर एक न्यूज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ न्यूज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, हर एक न्यूज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर भाई मार्केट को एनालाइज कब करोगे? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जो न्यूज़ है उसको कैटेगराइज करो, कम करो, उसके बाद ट्राई करो कि वो कौन से मार्केट में अफेक्ट करता है। सपोज़ करो कि मेरा एक न्यूज़ आया कि मेरा टाटा मोटर्स का ना सेल्स मेरा गिर गया, तो वो कौन सा मार्केट में अफेक्ट करेगा? क्या वो कमोडिटी में करेगा, क्या वो करेंसी में करेगा, या बॉन्ड में करेगा? नहीं, वो सीधा कहाँ करेगा? वो मेरा सीधा स्टॉक मार्केट में करेगा। तो हम जो सीधा एनालिसिस करेंगे वो सीधा जाके स्टॉक मार्केट में करेंगे, करेंसी में करेंगे नहीं, कमोडिटी में करेंगे नहीं। तो इससे हमारा टाइम बचाना। तो एक बार आप जब स्टॉक मार्केट में भी आ जाते हो ना, तो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा जगह ना, इतना बड़ा, इसमें इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है, इतना ज़्यादा शेयर्स है, तो आप अगर हर किसी को एनालाइज करने लग जाओ तो अगेन आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई कौन से सेक्टर में इफेक्ट करेगा। क्या मेरा वो ऑटो सेक्टर में करेगा? क्या मेरा वो एफएमसीजी में करेगा? क्या मेरा वो आईटी में करेगा? क्या मेरा वो बैंकिंग में करेगा? क्या मेरा वो सपोज़ करो रियल इस्टेट में करेगा? विच मीन्स आपको जो भी आपका न्यूज़ आया, सपोज़ करो टाटा मोटर्स का न्यूज़ आया कि जो मेरा सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गया, तो सीधा आपको कहाँ पे एनालिसिस करना? स्टॉक मार्केट में। फिर स्टॉक मार्केट से सीधा आपको कहाँ पे जाना? डायरेक्ट रिलेशन हमारा कहाँ बन रहा है? ऑटो सेक्टर पे। एक बार जैसे ही आप ऑटो सेक्टर पे आओगे तो अगेन वहाँ पे आपको एक स्टॉक्स नहीं मिलेगा, बहुत सारा है, जैसे कि आइसर मोटर, टाटा मोटर, मारुति, अशोक लेलैंड, हीरो मोटर कॉर्प।
तो मारुति मीन्स जो ऑटो सेक्टर में भी है वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक्स है उसी सेक्टर में। तो अब यहाँ से आप एक सेक्टरल व्यू भी निकाल सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक्स का, क्योंकि हमारे पास टाटा मोटर का अगर आप देखो तो क्या हमारे पास जो टाटा मोटर है, टाटा मोटर का हमारे पास एक न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से एक नेगेटिव व्यू है ना। सपोज़ करो कि आपको टेक्निकल भी आता है, तो टेक्निकल एनालिसिस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका नेगेटिव व्यू आता है, और सपोज़ करो बाकी सारा जितना भी स्टॉक्स था ना वो सारे मेरे गिर रहे हैं, मारुति को तो हमारे को ट्रेड ही करना है, तो बाकी आइसर मोटर मेरा गिर रहा है, मेरा मारुति गिर रहा है, अशोक लेलैंड गिर रहा है, हीरो गिर रहा है, तो हमारा सेक्टोरली क्या सेक्टोरल एनालिसिस के हिसाब से क्या मेरा नेगेटिव नहीं बना, तो सेक्टोरली भी हमारा नेगेटिव बना। ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स का न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हो, विच मीन सबसे पहला आपका टॉपिक आता है कि भाई टाइप्स ऑफ न्यूज़ देखो कि कौन सा डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, ग्लोबल है। उसके करने के बाद कैटेगराइज करने के बाद ये देखो कि वो कौन से मार्केट में अफेक्ट कर रहा है। अगर वो स्टॉक मार्केट में करता है तो उस सेक्टर पे जाओ और उस सेक्टर पे जाके उस स्टॉक्स जिस स्टॉक्स पे इम्पैक्ट करेगा उसको तो देखो, और बाकी जो उसके कॉम्पिटिटर है उनको भी एनालिसिस करो। तो ये तरीके से आप एक एनालिसिस प्रॉपर स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो न्यूज़ का।